इसके साथ साथ ये देखो अभी भी 3 दिन हो चुके हैं, अभी भी देखो कैसे ये लठ लग रहे हैं। एक ही जगह कम से कम भी 15-15 लठ, मतलब ये तो गिर चुका था। सारा देश गिरवी रख दिया जी इन्होंने। ये भाई बाईकाट से पंजाबी है और ये आज इस गंदा नेता ही नहीं देखा अब तक। पिछले 9 सरदार नहीं मारा है उसको, सरदार नहीं मारा, पैर उसके सर पे रख के, मैं वहीं था, हम वहीं, मेरे को जब चोट लगी है ना तो मेरे को भी डंडा सरदार नहीं मारा है। सरदार ही आगे बता रहे हैं जो सरदार कर्मचारी देखा उन्होंने बस लठ मार रहे थे, लठ भी इतने मोटे मोटे थे। ये तो कोई मतलब दरिंदा ही होगा जो रखा करे, इतने नॉर्मल डंडे होते हैं जो मतलब लाठी चार्ज करते हैं। जिस भी भाई पे इन्होंने हमला किया, वो ये उन भाइयों से मिलेंगे जो लाठी चार्ज पर जिनको चोट आई है। भाई साहब राम राम। राम 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 भाई। राम राम जी। अच्छा, चोट उस दिन ही लगी है? हाँ, उस दिन ही लगी है जी। मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, भाई को 24-25 टांके आए हुए हैं, भी सिर में आए हुए हैं, पूरा सर खुले रहता जी इसका तो। और अच्छा, इसके साथ साथ ये देखो अभी भी 3 दिन हो चुके हैं, अभी भी देखो कैसे ये लठ लग रहे हैं। एक ही जगह कम से कम भी 15-15 लठ, मतलब ये तो गिर चुका था। इसके ऊपर तो है ना टांग रख के पुलिस वालों ने ऐसे पांव रख लिया था इसकी गर्दन के ऊपर जी, इस तरीके से पीट रहे हैं। वीडियो है जी, इसकी सारी वीडियो है। इतना ब्लड निकल रहा है जी, इतना ब्लड देख के तो कोई आम आदमी भी किसी की सहायता करते हैं, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। सभी पे लाठीचार्ज किया है, चाहे वो बुजुर्ग हो, कम से कम भी 82 साल के बुजुर्ग हैं जो हमारे, उन पे भी लाठीचार्ज करे हैं। उनका बताओ कौन सा उनके पथराव कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई लाठी, किसी के हाथ में डंडा नहीं था, किसी किसान के हाथ में, किसी के हाथ में कोई पत्थर नहीं था। जो बीजेपी के ये गुंडे इनके साथ में बीच में आए हैं उन्होंने। अच्छा, जो ये एसडीएम साहब नु कह रहे भाई सर फोड़ के आना किसानों का, यह सच्चा है बात? ये बिल्कुल सच्चाई है जी। एसडीएम आयुष सिन्हा जी, जिन्होंने इतना विवादित बयान अपने पुलिस वालों को बोला है, दिया है कि भाई जो भी आपके सामने किसान आएगा उसी पर आप उसका सर फोड़ो, लाठीचार्ज करो, गोलियां चलाओ, चाहे कुछ भी करो, वो आगे नहीं आना चाहिए। हमारे को तो वहाँ जाना ही नहीं था जी, हम तो अपने काले झंडे दिखा के अपना रोष जाहिर कर रहे थे। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करना था। हमने कहाँ किसको बोला कि कट्टर के बांध देनी है या भाई हमने उसका कोई टांगे तोड़नी है, किसी ने किसी भी वर्कर को, बीजेपी वर्कर को हमने परेशान करना है, किसने बोला है? किसी का एक का भी बयान दिखा दे। सभी ने एक बात बोली, हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रदर्शन करेंगे। काले झंडे दिखाने का सभी को अधिकार है। इस प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में अभी किसी को भी किसी के प्रति अपना रोष जाहिर करने का अधिकार है। सभी को ये तानाशाही सरकार है। भाई किसानों को जीव एक साइट दे रखी आंदोलन करने की, तो वहाँ क्यों गए? बैठे ही टोल पे दे जी, हम तो गए नहीं। अब करनाल टोल, बस्ताड़ा टोल से करनाल कितनी दूर है? कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर है। वहाँ से पैदल किसान जाएंगे भी कम से कम भी 2 घंटे 2.5 घंटे का समय लग जाता है जाने में भी। और ये बोल रहे हैं यहाँ पे तो लाठीचार्ज करने का कोई मतलब ही नहीं उठता। लाठीचार्ज करने से पहले तो इनके पास बहुत और साधन है। आंसू गैस के गोले भी फेंक सकते थे, वाटर कैनन का भी प्रयोग कर सकते थे, तो इन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। ये सभी मतलब जो एक बीजेपी सरकार के आदेशों के अनुसार इन्होंने जो काम किया है ना, तो इनका प्री प्लान था। इन्होंने किसानों को मारना पीटना ही था। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने ये कह रहे हैं कि भाई लाठीचार्ज किया हमने, ये कुछ नहीं था। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसान को मारना था। बिल्कुल, जैसे कि करनाल में पिछली बार भी कैंप लगाओ में पंचायत करी थी। क्या बीजेपी बार बार पंचायत करके एक बहाना ढूंढ लेती है किसानों को पीटने? एक बात बताओ जी, खट्टर सरकार का मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा और इससे गंदा काम हो ही नहीं सकता। जब कोई भी बीजेपी नेता, पिछले 9 महीने से हम उसका विरोध कर रहे हैं, काले झंडे दिखाकर। हमने किसी को मारा है, पिटा है, किसी को कोई चोट आई है, किसी भी बीजेपी वर्कर को नहीं आई ना, तो यहाँ पे तो मीटिंग करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चंडीगढ़ कर लो, चंडीगढ़ कौन सा कोई दूर है, वहाँ पे भी तो जाके कर सकते हैं। कोई भाई इन्होंने अपनी मीटिंग ही करनी है तो वहाँ कर लो जाके, यहाँ पे क्या कर। ये एक बात तो इनकी ये है कि ये अभी इलेक्शन नहीं करना चाहते हरियाणा के अंदर, ताकि भाई मतलब किसानों के और पुलिस के बीच में तनाव पैदा हो, टकराव पैदा हो। हाँ बिल्कुल, पंचायत के इलेक्शन काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़े हैं ना, तो पंचायत के बिना गाँव का काम। एक बात बताओ सर, आप खट्टर सरकार को बनाने वाला कौन है? प्रजा ही है, जनता है। सबसे ज़्यादा किसान एक ना, तो देखो किसान किसी पार्टी में, भाई कोई पार्टी नहीं है किसान की। किसान एक ऐसा बड़ा बड़ा इंसान है जिसको कोई भाई राजनीति तत्व आते हैं अपने बोल के कोई वादे करके अपने साथ कर लेते हैं, उसी को वो अपनी वोट दे देते हैं। जिस तरीके से किसानों को इन्होंने बीजेपी सरकार ने पिछले
5 साल के अंदर 10 साल के अंदर इन्होंने बकाया है, फुसलाया है, इनके इतने झूठे वादे किए हैं, एक भी वादा ये पूरा करके दिखा दो भाई, इनका एक भी वादा पूरा हुआ। सारा देश गिरवी रख दिया इन्होंने, सारा देश गिरवी रख दिया जी इन्होंने। ये भाई बाईकाट से पंजाबी हाँ है जी। और ये आज मैंने इस इससे गंदा नेता ही नहीं देखा अब तक। पिछले 9 महीने से सीएम हमारे ऐसे साथ होते है। हैं। अच्छा आपके साथ 9 महीने हाँ 9 महीने से हमारे साथ है। इस ये नहीं है, बहुत सारे हैं, हमारी पूरी टीम है। दानवीर राजा करण फाउंडेशन से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तालिबान बना के रख दिया इस देश को। ये तालिबान नहीं ठीक है। हाँ वो अगले को वही तो ठीक मार है, दे। कम से कम गोली मार दे या कुछ। ये तो आराम आराम से स्टेप टू स्टेप बंदे को कमज़ोर कर कर उसको अपना अंडर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक किसान अपने घर नहीं जाएगा। अच्छा आज ये पंचायत बुलाने के में क्या निर्णय लिया जा सकता है आज पंचायत में? देखते हैं जी, जो लीडर निर्णय लेगा हम उसको फॉलो करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारे बड़े हमारे को आदेश देंगे हम उस पर जी चलेंगे। पिछली बार वहाँ जो पिपली में लाठीचार्ज हुआ था, अब फिर परसों लाठीचार्ज हो गया, मामला गरमा गया। ये पंचायत में क्या रहेगा 5 तारीख की महापंचायत जो है? ये ऐसा है जी, ये सरकार चाहती यही है, पुलिस के और किसान के बीच में तनाव पैदा हुआ है। वो किसके बेटे हैं? वो भी तो किसान के बेटे उसमें जा रहे हैं, वो भी तो एक इस समाज से ही हैं। ये थोड़ी ना कि वो कोई बाहर से पैराशूट से इन्होंने उतार अच्छा दिया। फिर यह बात जो लाठी रड़ में रह गया, चोट में रह गया, फिर भी आप नु लग गया भैया किसान के बेटे हैं, फिर भी यही बात करे आप तो कितना देखो वो इस टाइम दबाव में हो, पॉलिटिक्स दबाव है उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने देखो ये चीज़ तो उन्होंने फॉलो करनी ही पड़ेगी। जो सरकार आदेश देंगे उनको तो वो फॉलो करेंगे, नहीं तो वो उनको बर्खास्त कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। कुछ भी कर सकती है ये सरकार, ऐसा नहीं है कि है तो वो किसान के ही बेटे। ये नहीं है कि भाई ना हो, सारे पुलिस वाले भी गलत नहीं थे। कुछ पुलिस वालों ने अपनी आपसी रंजिश निकाल ली है, जो कि पहले किसी के साथ रोड़ा था उसी को पीटा है। ऐसा नहीं है कि सभी को। हमारे कम से कम भी 50 किसान इतने घायल हो चुके हैं कि भाई उनमें से 10, 15, 20 तो बिल्कुल सीरियस हैं। एक भाई गुरजंट है, सरदार जी हैं, उसको सरदार नहीं मारा है, उसको सरदार नहीं मारा, पैर उसके सर पे रख के, मैं वहीं था, हम वहीं, मेरे को जब चोट लगी है ना तो मेरे को भी डंडा उस सरदार नहीं मारा है। सरदार यहाँ आगे बता रहे हैं, जो सरदार कर्मचारी है वो यहाँ कई बता रहे कहाँ का है? असंध का है, असंध का ही है। और एक तो बख्शीस MLA है जो बीजेपी का नेता है, अभी तो वो नहीं बन चुका। मेरे गांव में भी उसका विरोध हुआ था पिछली बार, वो कुछ लोगों ने उसको पथराव भी किया था, पहले इलेक्शन की बात है वो। तो उसके बाद तो मतलब ये इतनी आपसी रंजिश रख रहा है बड़ौते गांव से, तो बहुत ज़्यादा। अब बड़ौते गांव के कम से कम भी 5-6 किसान घायल हुए हैं गंभीर रूप से, हॉस्पिटल में है जी। जो अच्छा भाई को कहाँ चोट लगी, कहाँ लगी भाई? ये शरीर पे पूरे पे ही चोट है जी। सर वैसे तो पूरे शरीर में ही चोट है, लेकिन सर में 15, 20, 25, 24 कितने टंके आए हुए हैं इसके। हाँ बिल्कुल, आधा सर खुले हुए जी। अच्छा हाँ एक लठ नहीं है जी सर। या एक बात बताओ जी, चलो लाठी चार्ज कर दिया, अनजाने में एक लठ लग भी जाता है, कम से कम भी 5-6 लठ लगे हुए हैं जी सिर के अंदर की बात है। भाई बात एक है, एक ऐसी है कि देख सकते हैं आप कितना, यानी कि लाठी चार्ज होया करे यहाँ मार लो नीचे, पैरों के नीचे है लाठी चार्ज का मतलब तो डराना ही होता है भाई, पब्लिक को पढ़ना। नहीं मार भी ले हो तो नीचे ही तो मार सके ना। हाँ बिल्कुल, सिर की तो चोट तो फिर खाली चोट गलत है, बिल्कुल गलत है। चलो बंदा बेहोश हो जाता है, उसके बाद बख्श देते हैं बंदे को, लेकिन बेहोश होने के बाद भी मारे हैं। अब सिर पे परना बांध के मैं बैठा हूँ, खून मेरा लिकट रहा है, उसके बाद भी मारे मेरा, उसके बाद ही मारे होने के बाद भी मारते रहे भाई, बताओ। मतलब मेरे को 2 बार लाठी चार्ज करा। किसान ही ले गए होंगे हॉस्पिटल में। हाँ किसान, ये भाई लेके गए इसको, भाई को है, ये भाई लेके गए हमें हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मतलब मैं खड़ा नहीं हो नहीं था जी बिल्कुल। अच्छा उस टाइम कितने पुलिस वालों ने आप पर हमला किया? मेरे पास जो पहले जो करे थे 6-7 पुलिस वालों ने हमला करा एक साथ। उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने बस लठ मार रहे थे, लठ भी इतने मोटे मोटे थे, ये तो कोई मतलब दरिंदा ही होगा जो रखा करे इतने नॉर्मल डंडे होते हैं जो मतलब लाठी चार्ज करते हैं। जिस भी भाई पे इन्होंने हमला करे है ना जी, जब तक वो बिल्कुल डैमेज नहीं हो चुका है या बेहोश हो गया या बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गया, किसी की पैर टूटा, हाथ टूटा, जब तक वो आगे नहीं बढ़े हैं, एक साथ मिलकर 5, 6, 10 पुलिस वाले हमला करना, ये क्या लाठी चार्ज करना तो नहीं है जी।
लाठीचार्ज करना तो ये है कि भीड़ को पाड़ना, डराना किसी को, ये ऐसे सर फोड़ना, मारना, हाथ तोड़ने, टांगे तोड़नी, ये कोई लाठीचार्ज नहीं है। अच्छा आपके और भी मतलब गांव, आप गांव कौन से गांव के? करनाल के हूँ जी। करनाल के, मेन करनाल के। अच्छा फिर आपने रिक्वेस्ट नहीं करी भाई रहने दो या कुछ ऐसी बात? मैंने रोका भी है, हाथ भी बढ़ाया, हाथ पे भी मारे जोड़े हैं मेरे। जी, सभी हाथ पे भी मारे उन्होंने। ये तो गालियाँ दे रहे थे, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे माँ बहन की, मैं न्यूज़ पे कह नहीं सकता, मतलब गालियाँ दे के कह रहे थे किस लिए आया तू, क्यों आया तू यहाँ, भाग जाए आता है। उसके बाद भी लगते रहे, जौन सा बंदा अपनी मतलब खुंदक निकाल रहा था, अपनी बड़ास निकाल रहा था दिल की, जो भी था। अच्छा दिल की बड़ा दिल की बड़ास। अच्छा आपके हाथ में भी था कुछ लाठी लुट्ठी? हम लाठी का क्या करेंगे, हम लड़न थोड़ी नहीं जा रहे थे, हम तो अपना शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करना था। अगर लाठी हम भी ठानते फिर तो आमने सामने लड़ाई हो जाती है ना, हमने कोई लड़ाई नहीं, शांतिपूर्वक चल शांतिपूर्वक। लाठी लगने के बाद भी देखो 4 बार लाठी चार्ज करा है, उसके बाद भी किसान के अंदर इतना जज्बा था, वो दोबारा भी गया। मेरा पट्टी बंधने के बाद भी मैं दोबारा गया। दोबारा? हाँ जी दोबारा भी गए थे मैं, क्योंकि पता क्या चीज़, अब जैसे कि मेरा किसी को नहीं पता था, मेरा चोट लगी थी क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। क्या नाम भाई आपका? मेरा रविंद्र सरोवा है। रविंद्र सरोवा। बगिंदर सरोवा भाई हमारे रविंद्र रविंद्र सरोवा हमारे साथ मौजूद थे भाई। काफ़ी चोट भाई का लगी है भाई, आज भी रेस्ट नहीं लिया आपने? रेस्ट का क्या करना, दिल में जज्बा है भाई, क्रांतिकारी है, कुछ पाना है, कुछ अपने हक की लड़ाई लड़नी है हमने। अब हम सरकार तो दुनिया किसी पे कुछ कर देगी, किसी पे गोलियां भी मार देगी, तो ये थोड़ी ना डर के मारे बैठ जाएंगे। अब किसान किसी के डर तक खेती करना छोड़ देगा, उन्हें अपना पेट पालना। भगत सिंह की लड़ा क्रांति भगत सिंह है जी, हम तो ठान लिए के बाद ठान ली। अब किसी से डर के अंदर थोड़ी ना भी हम अपने घर बैठ जाएंगे, करता तो फिर ताला लग जाएगा। बिल्कुल भाई हमारे साथ देख सकते हैं किसान मौजूद है, काफ़ी जो है घायल हो चुके हैं और फिर भी आज किसान पंचायत में पहुंचे हैं। इसी के साथ बने रहिएगा NT हरियाणा चैनल पर। नमस्कार।